तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ झारखंड बोर्ड यानी जैक बोर्ड के मैट्रिक इंटर 2021 के छात्रों के लिए है और इसमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है क्योंकि झारखंड बोर्ड की तरफ से बहुत दिनों बाद आप लोगों के लिए अपडेट आया है और यह अपडेट जानना जरूरी है। तो वीडियो पर कंटिन्यू बने रहना। आज का जो यह अपडेट आया है दोस्तों, यह एक रिमाइंडर है आपके परीक्षा को लेकर के। फाइनल जो मैट्रिक इंटर परीक्षा होगा उसके लिए यह एक रिमाइंडर है, तो देखना जरूरी है। तो वीडियो पर कंटिन्यू बने रहना। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा और इसका जवाब सभी विद्यार्थियों को देना ही पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना। मैं आप लोगों को एक सेंटेंस बोल रहा हूं, ठीक है? सुनो। मुझे समझने की कोशिश करो। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेकिन यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मुझे समझाने की कोशिश करो, तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? कौन कौन विद्यार्थी बना पाएगा, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएगा? कमेंट करके मुझे जल्दी बताओ। मुझे समझाने की कोशिश करो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मैं बताऊं? तो इसका राइट आंसर होगा ट्राई टू मेक मी अंडरस्टैंड। तो यह बात मैंने आप लोगों को इसलिए बताया क्योंकि हर विद्यार्थी का इच्छा होता है कि हम भी इंग्लिश बोलना धीरे धीरे सीखें। इसलिए मैंने एक चैनल क्रिएट किया है, मोहन सर। बहुत से विद्यार्थी सब्सक्राइब भी किए होंगे। उस चैनल पर मैं आप लोगों को बहुत लंबा चौड़ा वीडियो नहीं दूंगा कि 8 मिनट 10 मिनट का वीडियो बोर्ड पे आकर के पढ़ा रहा हूं, वैसा कुछ नहीं। उस चैनल पर 1 मिनट के अंदर सिर्फ शॉर्ट्स बना करके आप लोगों को छोटी छोटी इंग्लिश की जानकारियां दी जाएंगी और बूंद बूंद से आप लोगों के इंग्लिश के घड़े को मैं भरूंगा। धीरे धीरे छोटे छोटे वीडियोस बना करके आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा और इंग्लिश धीरे धीरे सिखाऊंगा। तो जो भी विद्यार्थी सब्सक्राइब नहीं किए हो, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जा करके जरूर सब्सक्राइब कर लेना। उस चैनल पर मैं आप लोगों को छोटी छोटी जानकारी धीरे धीरे बता करके आप लोगों को इंग्लिश को मजबूत करके दिखाऊंगा, ये मेरा वादा है। तो जा करके जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को देख लेते हैं कि हमारे लिए क्या नया अपडेट निकल के आ चुका है। तो दोस्तों, जैसा कि आप मेरे पीछे देखिए, लिखा क्या हुआ है, ध्यान से पढ़िए। तो लिखा है कि राज्य के 16 लाख विद्यार्थियों की परीक्षा पर कोरोना ने लगाया ब्रेक। यानी झारखंड राज्य के 16 लाख विद्यार्थियों की परीक्षाओं पर कोरोना वायरस ने डिश ब्रेक लगा दिया है, एकदम रोक दिया है, परीक्षा को स्थगित कर दिया है, मतलब ब्रेक लगा दिया है। अब आगे क्या होगा देखिए, यहां पर बताया है, देखिए ध्यान से सुनिएगा कि कोरोना के कारण राज्य में 16 लाख से अधिक विद्यार्थियों की परीक्षा अभी तक नहीं हो पाई है। यानी 9th 11th मैट्रिक और इंटर, इन चारों को मिला करके जितने भी स्टूडेंट्स हैं, किसी का भी एग्जाम अभी तक नहीं हो पाया है, जो कि सबसे बड़ी चिंता का विषय है। आगे बताया गया है कि देखिए कि मैट्रिक इंटर समेत कक्षा 9 व 11वीं की बोर्ड परीक्षा पर अंतिम निर्णय का इंतजार कर रहे हैं सभी विद्यार्थी, भले 9th का हो, 10th का हो, 11th का हो या 12th का हो। सभी क्या चीज का इंतजार कर रहा है? 1 जून का इंतजार कर रहा है सभी लोग कि हमारा बोर्ड परीक्षा को लेकर के क्या फैसला होगा, नहीं होगा। इस पे ये लिखा हुआ है। आगे इस पे बताया गया है, ध्यान देना, कि इसके अलावा राज्य में मदरसा, मध्यमा व इंटरमीडिएट वोकेशनल समेत झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा ली जाने वाली शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा भी नहीं हो पाई है। यानी जो जेटेट का एग्जाम होता है टीचर्स रिक्रूटमेंट के लिए, उसका भी एग्जाम अभी तक झारखंड में नहीं हो पाया है। समझ में आ रहा है? यानी पूरा शिक्षा विभाग का जितना भी तरह का एग्जाम है, बोले वो टीचर्स का एग्जाम हो या स्टूडेंट्स का एग्जाम हो, सब पर ब्रेक लग चुका है। आगे बताया गया है, देखिए अब इन परीक्षाओं पर जून के प्रथम सप्ताह में निर्णय लिया जाएगा। प्रथम सप्ताह मतलब ये मत समझना कि 7-8 जून को लिया जाएगा, वैसा नहीं। प्रथम सप्ताह मतलब 1 जून को आपका फैसला लिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री ने स्वयं खुद ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करके कहा था कि 1 जून पर इसका फैसला लेंगे हम, वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए। तो हमें इंतजार है अब 1 जून का। आगे इस पे बताया गया, ध्यान देना, कि वर्ष 2021 के मैट्रिक परीक्षा में 4,32,000, इंटरमीडिएट परीक्षा में 3,31,000 और कक्षा 9 की बोर्ड परीक्षा में 4.5 लाख और 11वीं की बोर्ड परीक्षा में 3,51,000 परीक्षार्थी शामिल होना है। इतने ज्यादा स्टूडेंट्स शामिल होंगे परीक्षा में और किसी का भी एग्जाम अभी तक नहीं हो पाया है। सबका फैसला 1 जून को हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा परीक्षा की पूरी तैयारी कर ली गई थी। जैक ने पूरा तैयारी कर लिया था, क्वेश्चन से लेकर के जितना भी तरह का चीजें होता है, अरेंजमेंट तक, सब चीज का प्रिपरेशन जैक के द्वारा कर लिया गया था। लेकिन आपने देखा
परिस्थिति को कुछ और ही मंजूर था। आगे बताया गया देखिए कि 4 मई से मैट्रिक व इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रस्तावित थी, होने वाला था। वहीं जून में कक्षा 9 व 11वीं की परीक्षा होनी थी। हमने आप लोगों को पहले भी इन्फॉर्म किया था कि पहले मैट्रिक इंटर को निपटा लेगा परीक्षा लेकर के, इसके बाद 9th और 11th का परीक्षा लेगा। लेकिन ऐसा किसी भी प्रकार का नहीं हुआ, ना 9th का हुआ, ना 10th का हुआ, ना 11th हुआ, ना ही 12th हुआ। अब सबका फैसला किसका होगा, किसका नहीं होगा, किसका कब होगा, कैसे होगा, सब चीज 1 जून को पता चल जाएगा। आगे बताया गया कि परंतु कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण सभी परीक्षाओं को अगले निर्णय तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। आप जानते हैं कि फर्दर डेट्स के लिए पोस्टपोन कर दिया है। यानी 1 जून को यदि फैसला लेते हैं माननीय मुख्यमंत्री सर की परीक्षा होगा, तो कब से हो सकता है परीक्षा? आप जरा कमेंट करके बताना कि यदि 1 जून को फैसला ले लेंगे कि हाँ एग्जाम होगा, ठीक है, तो 15 दिन के बाद ही एग्जाम होगा। ऐसा नहीं कि 1 जून को बता दिया एग्जाम होगा तो 3-4 जून से परीक्षा होने लगे, ऐसा तो नहीं ना हो सकता है। तो परीक्षा कब तक होने की संभावना हो सकती है गाइस करके मुझे थोड़ा सा जरूर बताना कि जुलाई में होगा, कि अगस्त में होगा, कि जून में ही शुरू हो जाएगा। आपका क्या सोच है, आप कमेंट करके जरूर बताइए। आगे देखिए कि लिखा है कि मैट्रिक व इंटरमीडिएट की प्रायोगिक मतलब प्रैक्टिकल परीक्षा को बीच में ही रोक दिया गया था। हम सभी जानते हैं कि रोक दिया गया था और अब इस पर निर्णय जून के प्रथम सप्ताह में होने की संभावना है। इस पर जो प्रैक्टिकल है उस पर भी आप लोगों का जून के फर्स्ट वीक में निर्णय लिया जाएगा। यानी 1 जून को आपका फैसला हो जाएगा कि परीक्षा होगा कि नहीं होगा, होगा तो कब होगा, प्रैक्टिकल होगा कि नहीं होगा, होगा तो कब होगा, सब चीज 1 जून को पता चल जाएगा। आगे ध्यान देना, इस पे क्या बताया गया कि परीक्षाओं पर जून के पहले सप्ताह में लिया जाएगा निर्णय। यानी 1 जून को निर्णय होगा, जून का फर्स्ट वीक मतलब 1 जून, ठीक है। यहाँ फर्स्ट वीक को हम वैल्यू नहीं दे रहे हैं। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री सर ने खुद अपने ट्विटर पर ट्वीट करके कहा है कि 1 जून को हम फैसला लेंगे वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए। समझ में आ रहा है? इसलिए मैं 1 जून बार बार बके जा रहा हूं, ठीक है। ध्यान देना कि मैट्रिक और इंटर के साथ साथ 9वीं और 11वीं की बोर्ड परीक्षा पर भी लिया जाना है निर्णय। सिर्फ 10th और 12th का निर्णय नहीं होगा 1 जून को, आपका 9th और 11th पर भी डिसीजन लिया जाएगा 1 जून को वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए। समझ में आ रहा है? तो यहां पर और एक छोटा सा क्लिप लिखा हुआ है दोस्तों, ध्यान से सुनना। लिखा है कि 6 माह बाद देरी पर हो सकती परीक्षा। लिखा है कि कोरोना के कारण समय पर परीक्षा नहीं होने के कारण 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों का जो नया शैक्षणिक सत्र है वो अगली कक्षा में प्रमोट नहीं हो पाए हैं। इस पे यही बताया गया कि 9th और 11th का सेशन गड़बड़ चल रहा है, वो अगली कक्षा में प्रमोट नहीं हो पाए हैं। वर्तमान शैक्षणिक सत्र का दूसरा माह बीतने को है, नया सेशन का 2nd मंथ चल रहा है और ये भी पार होने वाला है। अभी तक किसी भी प्रकार का कोई पता नहीं है कि क्या होगा नहीं होगा, सबको इंतजार है 1 जून का। आगे बताया गया कि अगर ऐसे में जुलाई अगस्त में परीक्षा ली जाती है तो लगभग 6 माह बाद इन परीक्षाओं को मैट्रिक इंटर की परीक्षा में शामिल होना होगा। यदि मान लेते हैं 9th और 11th इस सब का जुलाई अगस्त में एग्जाम होता है तो मैट्रिक वालों का क्या होगा, 2022 वालों का या इंटर वालों का? उन लोगों का तो 6 ही महीना में एग्जाम हो जाएगा। जुलाई में पढ़ना शुरू करेगा, अगस्त में पढ़ना शुरू करेगा और फरवरी में एग्जाम दे देगा जाके, तो 6-7 महीना में परीक्षा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर उन लोग का भी एग्जाम आगे होगा तब जुलाई अगस्त में। तो देखो अब क्या होता है। तो सबको इंतजार है 1 जून का कि माननीय मुख्यमंत्री सर, झारखंड सरकार सभी पदाधिकारियों के साथ, शिक्षा विभाग से जुड़े हुए जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी मंत्री हैं, सभी के साथ मीटिंग करेंगे और परीक्षा को लेकर के चर्चा की जाएगी कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। और इस पर अदर राज्य पर भी निगरानी रहेगी कि अदर स्टेट्स ने क्या किया है, वहाँ की सिचुएशन कैसी थी और वहाँ क्या किया गया। हो सकता है कई प्रकार के डिसीजन लिए जाएं, तो जो भी आएगा चैनल पर बता दिया जाएगा। इधर उधर भटकना मत, सब्सक्राइब करके रखना। मैं आप लोगों की हर तरफ से मदद करूंगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है समझना और सटीक और सही जानकारी समझना। आप लोगों को इस चैनल पर फुल एंड 100% ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। अपने दोस्तों में भी शेयर करना, जितना भी आपके फ़ोन में व्हाट्सअप ग्रुप है सब में भेज देना। और मोहन सर यूट्यूब चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जा करके सब्सक्राइब करके मुझे वहाँ कमेंट करके जरूर बताना कि सर मैंने आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। चलिए गाइज, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।